हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ दैट इज कॉल्ड पार्ट बी ऑफ सेकेंड बुक ऑफ अकाउंटेंसी दैट इज कॉल्ड कंपनी अकाउंट्स। यस, द easiest chapter in the entire accountancy, the easiest book in the entire accountancy. I feel that and my students feel that. जो बच्चे इस चैप्टर को मुझसे पढ़ते हैं वो हमेशा कहते हैं सर इसमें क्या था, ये तो बहुत इजी है। लेकिन somehow I feel that, और मैंने सुना भी है बहुत सारे बच्चे इसी चीज़ के ऊपर परेशान होते हैं, सर मैंने सुना है शेयर्स बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। कुछ बच्चे हैं जो बीच बीच में छोड़कर मेरे पास आते हैं, सर मेरे को कुछ भी नहीं आता अब तक। तो एट दैट टाइम आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट कि यार क्यों, मतलब ऐसा क्या खौफ बना रखा है बच्चों के माइंड में, भाई क्या बात है। तो बच्चा बोलता है सर अकाउंट, ये जो अकाउंट्स में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर सुना है मैंने शेयर्स। मैंने कहा ना बेटा ना, सबसे ईजी चैप्टर है शेयर्स। बोल रहा अरे सर नहीं, मैंने सुना है बहुत डिफिकल्ट। मैंने कहा देख तुझे करके दिखाऊंगा, तू करके देख, तेरे को ईजी लगेगा, तू पढ़ के देख, तेरे को बहुत आसान लगेगा। और पढ़ने के बाद बच्चा बोलता है अरे सर ये तो सच में आसान था। तो बहुत मैं कहाँ पे था इससे पहले, सर आपके पास क्यों नहीं आया? मैं कहाँ था जो मुझे डराता था इसके बारे में भाई कि बड़ा डिफिकल्ट है, अकाउंट्स में फेल हो जाओगे। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अकाउंट्स सच में बहुत ईजी है, अकाउंट्स सच में बहुत ईजी है। लेट्स प्ले विद अकाउंटेंसी। अभी करते हैं, प्ले करते हैं। देखो बहुत सिंपल सी बात है, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ लाइक अ गेम। बस क्या समझना है? गेम समझना है। गेम समझना है, गेम खेलते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, जीतते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। बस यही तो है लाइफ, राइट? तो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक कॉल्ड कंपनी अकाउंट्स। और हमारा जो टॉपिक है वो है शेयर्स। बट बिफोर लर्निंग शेयर्स वी जस्ट नो अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी एंड व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। सर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होता है? इन अ वेरी सिंपल वे कि मैंने कुछ बच्चों से पूछा भी कि भाई कंपनी क्या होता है। बच्चों को पता ही नहीं है कंपनी क्या होता है। भाई सबसे पहले आप अगर इस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हो ना, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कंपनी क्या है, ये जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है सर। तो मैंने बोला कि देखो सबसे पहले आपको ऐसी डेफिनेशन से याद करनी है जो लिटरली आपको दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल बनाए। अपने मन से मंधड़क अपनी खुद की डेफिनेशंस बनाना इट्स वेरी गुड, लेकिन वो मंधड़क डेफिनेशंस आगे चलती नहीं है, वो आपको समझने तक काफ़ी हैं। लेकिन जब सामने वाला पूछता है तो डेफिनेशंस वही चाहिए जो चलती हैं, राइट? सो हमें पता है कि कंपनीज एक्ट 1956 है जो अमेंड हुआ है 2013 में। तो वो जो कंपनीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक डेफिनेशन है जॉइंट स्टॉक कंपनी की। वो क्या है? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ having perpetual succession and have a common seal. I repeat this definition once again. A company is an artificial person created by law having perpetual succession and have a common seal. मतलब सर क्या है इसका मतलब? अरे बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो सांस नहीं लेती, जो खाना नहीं खाती, लेकिन पेपर्स पे नाम चलता है, अपने नाम पे प्रॉपर्टीज खरीदती है, अपने नाम पे सी और सी दोनों करती है। यही है क्या जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। क्या हो गया? ये आर्टिफिशियल पर्सन हो गया। क्रिएटेड बाय लॉ, मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, कानून के द्वारा बना है, कंपनी एक्ट के द्वारा बना है। दैट इज व्हाट वी से दैट कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपीचुअल सक्सेशन। भाई परपीचुअल सक्सेशन सबके लिए ही है, कंपनी के लिए क्या? मैं अपना कोई बिजनेस खोलता हूं तो मैं भी चाहता हूं ना भाई मैं चलाऊं, फिर मेरे बच्चे चलाएं और आने वाली पीढ़ियां चलाती जाएं। यही है परपीचुअल सक्सेशन। जैसे कि रतन टाटा जी जो हमारे जो टाटा कंपनी के ओनर हैं, क्या इनके अगर रतन टाटा जी अगर बिजनेस को अगर विड्रॉ करते हैं, रिटायरमेंट ले लेते हैं, या फिर सपोज एनी हाउ कि वो हमारे बहुत ही बड़े हम कह सकते हैं इंस्पिरेशन है हमारी रतन टाटा जी, जिन्होंने हम कह सकते हैं कि वो बैकबोन है हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी के। अगर सपोज करो कि ही विड्रॉइंग फ्रॉम द दैट पर्टिकुलर बिजनेस, उनका अब एज तो है ही है, एट दैट टाइम अगर वो बीमार पड़ जाएंगे तो क्या होगा? क्या वो काम नहीं करना? क्या वो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी चलती रहेगी, उनके शेयर होल्डर्स कंपनी चलाएंगे, है ना? तो दैट इज द सेम मीनिंग बेटा कि कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग परपीचुअल सक्सेशन। कैसी है? परपीचुअल सक्सेशन है, मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है,
ठीक है, एंड हैव अ कॉमन सील, उसका एक कॉमन स्टाम्प है, उसका एक कॉमन सील है जो हर डॉक्यूमेंट्स पर लगाया जाएगा। तो ये तो हो गई बात हमारी कंपनी की। इसके बारे में और डिटेल में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में पढ़ने के लिए आपको मेरी 11th क्लास की बिजनेस स्टडीज़ की फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारा जॉइंट स्टॉक कंपनी वाला पार्ट है उसको एक बार पढ़ना पड़ेगा। एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको जाके जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आपको जो MCQs वाला जो पार्ट बनने वाला है वो वहाँ से आपका स्ट्रांग हो जाए, है ना बेटा। तो ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द शेयर। सर ये शेयर्स क्या होता है? शेयर्स का मतलब बेसिकली अगर हम बात करें तो शेयर्स का मतलब है सर हिस्सा। हाँ सही पहुँचे, बिल्कुल यही तो होता है शेयर्स। तो सर यहाँ पे शेयर का मतलब क्या है? बिल्कुल वही है जो आपको पता है अब तक, है ना। तो देखिए शेयर क्या है, एक स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल। क्या? द पार्ट ऑफ कैपिटल। क्या? द पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। जब एक कैपिटल को कुछ टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो वो टुकड़े, वो हर एक टुकड़ा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। तो लेट अस लर्न डेफिनेशन। कैपिटल ऑफ अ कंपनी is divided in certain units of a fixed amount. These unit is known as shares. उन यूनिट को क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? शेयर्स बोलते हैं। देखो अभी थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। न्यूमेरिकल्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बड़ा जितना ज़्यादा आगे डीप जाते जाओगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उतना मज़ा आता जाएगा, है ना। उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना है ना। मैं आगे वीडियोस डालता रहूँगा थ्योरी के बाद न्यूमेरिकल्स। अभी भी हम कुछ आगे सरप्राइज़ लेके आए हूँ मैं आपके लिए, वो सरप्राइज़ के लिए भी अभी रुके रहना है आपको, है ना। तो दैट इज़ व्हाट कि देखिए अब हमारे पास शेयर के कुछ टाइप्स हैं, जिसको हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ शेयर्स। टाइप्स ऑफ शेयर्स में हमारे पास दो हैं, एक प्रीफरेंस शेयर है और एक इक्विटी शेयर है। मींस हमारे पास शेयर्स दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के शेयर्स हैं। क्या? प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। बच्चों को जनरली कंफ्यूजन रहता है सर प्रीफरेंस क्या होता है और इक्विटी क्या होता है। धांसू सा आइडिया लेकर आया हूँ जो कभी नहीं भूलने वाले। मैं कहता हूँ प्रीफरेंस शेयर घर का दामाद है और इक्विटी शेयर घर का बेटा। सर क्या कह रहे हो, रिश्तेदारियों में कहाँ से आ गए? अरे बेटा यही तो तरीका है मेरा समझाने का, जो एक बार सुन ले तो माइंड में कैप्चर हो जाता है ना। तभी तो बच्चे मुझे बार बार हर कमेंट देखिए, कमेंट में बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप मतलब गजब है सर, एग्जाम्पल देते हो ना। बस ये एग्जाम्पल्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं, ये एग्जाम्पल्स माइंड में फीड हो जाते हैं और एग्जाम टाइम में जब मैं लिखने जाता हूँ तो मुझे एग्जाम्पल याद रहते हैं। बस उस एग्जाम्पल से आपकी सारी बातें याद आ जाती हैं और मैं सब लिख के आ जाता हूँ। तो दैट इज़ व्हाट कि बस सुनना है ढंग से अपने टीचर को, है ना, अभिनव वशिष्ठ को सुनना है ना। देखिए अब क्या मैंने कहा, प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स। प्रीफरेंस शेयर्स घर का दामाद है और इक्विटी शेयर्स घर का बेटा। मतलब देखो जब सपोज करो घर का दामाद घर पे जब आते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पे होए चाहे नहीं हो, है ना, फिर भी हम अपनी क्षमता के अनुसार उनको सबसे बेस्ट करके देते हैं, है ना। मीन्स जब वो आएंगे तो उनको अगर हमारे पास पैसे हैं भी या नहीं हैं, बट उनकी खातिरदारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ऐसा करते हैं ना। तो दैट इज़ द सेम एज प्रीफरेंस शेयर्स। इनको प्रीफरेंशियल राइट मिला हुआ है ओवर द इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स पर प्रेफरेंशियल राइट है किन के पास? प्रीफरेंस शेयर्स के पास। क्यों? जब डिविडेंड बटेगा सबसे पहले प्रीफरेंस शेयर्स को मिलेगा, अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर के पास जाएगा, अदरवाइज प्रीफरेंस शेयर को डिविडेंड जरूर मिलेगा। यही तो है दामाद और बेटे में फ़र्क। इक्विटी शेयर्स में क्यों क्या होता है कि भाई वो तो घर का बेटा है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, अगली बार ले लियो। तो यही है इक्विटी शेयर्स। लेकिन इक्विटी शेयर्स के पास ओनरशिप राइट होता है और प्रीफरेंस शेयर्स के पास ओनरशिप राइट नहीं होता, है ना। तो दैट इज़ व्हाट ये क्या है, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस है। आई होप कि अब कभी नहीं भूलोगे दामाद और बेटे के रिश्ते को, है ना। ओके लेट्स मूव ऑन फर्दर, अब आगे चलते हैं। तो अब हम जानते हैं आगे कि हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। अभी शेयर कैपिटल क्या होता है, देखो इससे पहले भी मैं अगर बात करूं तो प्रीफरेंस शेयर्स और कैपिटल इक्विटी शेयर्स के बारे में भी आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा। मेरी पुरानी वीडियो में जो मैंने बिजनेस स्टडीज़ की वीडियो बनाई है आप उसमें जाइए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसको रीड कर लीजिएगा। क्योंकि इस बार आपको पता है कि MCQs आने वाले हैं, तो उसके लिए आपको अपनी थ्योरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, है ना बेटा। इसलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रीफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स के बारे में आप जान लो वहाँ पर वीडियो को जाके। उसके बाद फिर आप आगे देखिएगा जो नया टॉपिक है वो है शेयर कैपिटल। अब सर शेयर कैपिटल क्या होता है,
तो ऐसी कैपिटल जो शेयर को इशू करने पर रेज हुई है, द कैपिटल विच इज रिसीव्ड बाय द रेज ऑफ शेयर्स, रेजिंग ऑफ शेयर्स, जब शेयर्स को हम इशू करते हैं उस समय जो पैसा आ रहा है वो क्या है, वो शेयर कैपिटल है ना। मीन्स इट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर्स बाय अ कंपनी। इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। इसके भी कुछ कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले आप देखो तो हमारे पास कैटेगरी है ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसी का दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, इसी का दूसरा नाम है नॉमिनल कैपिटल। किसी भी नाम से आ जाए इसका मतलब ऑथोराइज्ड कैपिटल के बारे में ही पूछ रहा है। अब ये ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल का बेटा बेसिकली मतलब है कि जो कैपिटल है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे ना कंपनीज के ऊपर जो शेयर इशू करते हैं उनके ऊपर भी एक स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक एक्सचेंज बैठा है, दैट इज कॉल्ड सेबी। जैसे बैंकों का बैंक महाबैंक कॉल्ड आरबीआई, ऐसे स्टॉक एक्सचेंजों का स्टॉक एक्सचेंज महा स्टॉक एक्सचेंज कॉल्ड सेबी। इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्योरिटी वॉचडॉग, उसे सिक्योरिटी का कुत्ता भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि दैट इज अ गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो 24 के 24 आवर्स अपनी आंखें गड़ाए बैठी है कंपनीज की ट्रेडिंग के ऊपर। जहां कुछ गड़बड़ करी तुरंत पकड़ लेगी, है ना। दैट इज द सेम थिंग बेटा। ये क्या है? इट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा ये? इट इज कॉल्ड, बोलो, इट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब जब हम सेबी से पूछने जाएंगे कि भाई हम लोग कितने, सेबी को अपनी पूरी कंडीशंस बतानी होती हैं। आफ्टर दैट सेबी हमें क्या बोलती है कि आप इतने रुपए के शेयर्स इशू कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट कि जितने के शेयर्स हम इशू कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ऑथोराइज्ड कैपिटल कहलाता है। दूसरा नाम रजिस्टर्ड कैपिटल, दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल। कोई भी नाम आ जाए आपको एक ही कॉन्सेप्ट लिखना है, ठीक है। फिर आता है बेटा हमारे पास इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब देखो, हमें तो सेबी ने बोला कि आप 5 लाख शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन अभी मुझे 5 लाख शेयर को बेचने की ज़रूरत नहीं है, अभी मेरे पास पैसे हैं, थोड़े से पैसे चाहिए, तो मैंने 1 लाख शेयर इशू कर दिए। तो 1 लाख शेयर जो इशू किए दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। वो क्या है बेटा? इशूड कैपिटल है। क्या कहते हैं उसको? इशूड कैपिटल। फिर आता है नेक्स्ट सब्सक्राइब कैपिटल। मैंने 1 लाख शेयर इशू किए, लेकिन लोगों ने कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन भेजी? 95,000 शेयर्स के लिए। तो 95,000 शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आई दैट इज कॉल्ड, जो 95,000 लोगों ने जो शेयर सब्सक्राइब किए, इसे बोलेंगे सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्या कहेंगे बेटा उसको? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, आफ्टर दैट वी हैव कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद क्या कहलाता है हमारा? कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये 4 फीचर के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको यहीं पे समझ लीजिए। कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कि भाई मुझे सपोज करो 10 रुपये का शेयर है, मुझे आपसे 10 रुपये मंगाने हैं, मैं इंस्टॉलमेंट से मंगा रहा हूँ, 2, 3 या फिर 1, 2, 3, 4, जिस भी तरीके से मैं आपसे पैसा मंगा रहा हूँ। हो सकता है कि कंपनी के पास जो अभी सेकेंड कॉल नहीं कर रही है, फर्स्ट कॉल तक छोड़ दिया, उसका मतलब फर्स्ट कॉल तक जो पेमेंट है वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा। मींस जैसे देखो 1, 2, 3, 4 मैंने ये बताया, कंपनी ने एप्लीकेशन मंगा लिया, मतलब 1 रुपये का अलॉटमेंट मंगाया, 2 रुपये का, 3 रुपये का फर्स्ट कॉल मंगा लिया। सेकंड कॉल कंपनी नहीं कर रही। एट द टाइम कितने रुपये कॉल्ड अप हुए? कितने रुपये कॉल्ड अप हुए? 3, 2 और 1, 6 रुपीज़ कॉल्ड अप हो गए। कितने कॉल्ड अप हो गए? 6 रुपीज़। से बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल बेटा। क्या कहते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। और लास्ट है पेड अप कैपिटल, मतलब कितने पब्लिक ने हमें पे कर दिए, मतलब पब्लिक से कितने रुपए हमारे पास आ गए, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। क्या कहलाता है? पेड अप कैपिटल कहलाता है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने कहा था सरप्राइज है आपके लिए, जो आपको याद करनी पड़ेगी, जो वी से दैट कि कभी मम्मा को देखा है पूरा लास्ट मतलब कुछ टाइम पहले मम्मा क्या करती थी, जब उन्हें कोई चीज़ भूल जाती थी या उनको कोई चीज़ याद रखनी होती थी और वो भूल जाया करती थी, तो वो अपने साड़ी का जो उनका जो पल्लू होता है उसमें कुछ मतलब गार्ड बांध के रखती थी, है ना, जिससे कि उनको पता पड़े गार्ड क्यों बांध दिए, अच्छा ये काम के लिए। तो बस यही गार्ड बांध के आपको रखनी है एक चीज़ के लिए कि जो सबसे पहला बात जो सेबी की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना है। सेबी ने कहा है कि अगर कोई कंपनी शेयर इशू करती है और अगर उसको 90% का एप्लीकेशन रिसीव नहीं होता है, मतलब 90% जो शेयर सब्सक्राइब नहीं होते हैं, अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए हैं, तो एट दैट टाइम कंपनी इज़ नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स, टू अलॉट शेयर्स। कंपनी शेयर्स अलॉट नहीं कर सकती।
क्या, आई रिपीट वंस अगेन, अभी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ऐसे जिसमें आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको लिखना होगा नो कंपनी इज नॉट एबल टू इशू शेयर्स। आपको एक MCQs भी आ सकता है इसके ऊपर, क्या कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए लेकिन लोगों ने सिर्फ 85,000 के लिए एप्लीकेशन भेजी, तो 1 लाख का 90% होता है 90,000। अगर 90,000 आती तो आप बोलते यस कंपनी कैन इशू द शेयर्स, लेकिन यहाँ पे 85,000 शेयर सब्सक्राइब हुए हैं, तो आप बोलोगे नो कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ द सेबी इफ 90% ऑफ शेयर्स वर नॉट सब्सक्राइब देन कंपनी इज नॉट अलाउड टू इशू शेयर्स। फॉर दैट, इससे बचने के लिए कंपनी ने अपने वेल विशर्स रखे हुए हैं, उनका नाम है अंडरराइटर्स। क्या नाम है बेटा उनका? अंडरराइटर्स। ये जो अंडरराइटर्स हैं वो क्या करते हैं, बस इसी काम से कंपनी को बचा लेते हैं। मतलब जब कभी शेयर्स कंपनी इशू करती है और अगर अंडर सब्सक्राइब होता है, 90% से कम सब्सक्रिप्शन होता है, तो एट दैट टाइम अंडरराइटर्स क्या करते हैं, शेयर्स को, बचे हुए शेयर्स को खरीद लेते हैं और उनका टोटल 90% बना देते हैं। तो दीज आर कॉल्ड द वेल विशर्स ऑल्सो, इनको वेल विशर्स कहते हैं। और कंपनी इनको इस काम के लिए कमीशन देती है। क्या देती है? कमीशन। मेरे पास ऐसी बहुत सारी नॉलेजेस हैं जो अभी मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, वो सब बातों को जानने के लिए आपको बने रहना है मेरे चैनल पर। अब नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, अब नेक्स्ट वीडियो मैं बहुत जल्दी भेजूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो तब नहीं आएगी जब इस पे व्यूज़ बढ़ाएंगे, है ना। तो मुझे लगेगा कि हाँ दैट यू ऑल आर सीइंग माय वीडियोस एंड यू आर फॉन्ड फॉर दैट, है ना। आप समझ रहे हो कि सच में चैप्टर कितना इजी है, जगह जगह भागने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर जगह पर आप कॉन्सेंट्रेट करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, है ना। तो दैट द very nicely I tell you once again, so please share my channel, subscribe my channel to your friends. वन थिंग इज़ वॉट, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर ज़रूर करना है। शेयर करोगे तो क्या होगा, जैसे बोलते हैं ना विद्या ददाति विनयम, है ना। मतलब एक्चुअली क्या होता है, देखो ये कुछ करना तो पड़ेगा ना थोड़ा बहुत, कि विद्या को बांटने से विद्या बढ़ती है। तो बस यही करना है कि आपको अगर नॉलेज गेन हो रही है तो दूसरे को भी होनी चाहिए, उसका भी फ़ायदा होना चाहिए। इसके लिए अपने फ्रेंड को ये मैसेज, ये वीडियोज़ ज़रूर शेयर करनी है। आई होप कि मेरे प्यारे बच्चे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। एंड एट द लास्ट, अब सबसे लास्ट में आपसे एक जो बात करने वाला था वो ये है कि बेटा सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मैं रेगुलर उसमें क्वेश्चंस डालता हूँ, MCQs डालता हूँ, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस डालता हूँ, केस बेस्ड क्वेश्चंस डालता हूँ। तो आई होप कि आपको बहुत पसंद आएगा, आप उसको एक बार ज़रूर जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाते रहिए और रेगुलर क्वेश्चंस को करते रहिए। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भेजता रहता हूँ, आपको सारी प्रैक्टिस करनी है उन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके। तो आई होप कि यू ऑल आर एबल टू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप सो दैट योर प्रैक्टिस शुड बी गोइंग ऑन, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। सो थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।